नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर प्रकार की वीडियो आप देखते आ रहे हैं, हमारी ज्योतिष से संबंधित भी, वास्तु से संबंधित भी और अन्य भी धर्म ज्ञान से संबंधित भी वीडियो आपने देखी हैं, देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे। अब एक समस्या आती है जीवन के अंदर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, विकर्म कर सकते हैं, दुष्कर्म कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए शरीर की आवश्यकता होती है। और जब ये शरीर है तो इसका जन्म भी हुआ है तो मृत्यु भी होगी, ये रुग्ण भी होगा, बीमार भी होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कभी रोग हमारे बढ़ जाते हैं, देखिए कई प्रकार के रोग होते हैं। एक सुख साध्य रोग होता है जो आसानी से ठीक हो जाता है। एक दुसाध्य और कष्ट साध्य रोग होता है जो बड़ी कठिनाइयों से ठीक हो पाता है। लेकिन कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो असाध्य होते हैं, जो ठीक ही नहीं हो पाते, क्योंकि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए हुए पाप अंत के अंदर इस जीवन में आकर के व्याधि के रूप में हमारे सामने आते हैं, रोगों के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जब वो पापकृत रोग होते हैं तो वो किसी भी औषधि से शांत नहीं होते, वो किसी भी कर्म से शांत नहीं होते, वो असाध्य रोग होते हैं। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि महारुद्र विधानेन असाध्यो रोगोपि साम्यति। महारुद्र का विधान अगर कोई करे तो असाध्य से असाध्य रोग वो भी जो है शांत हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, वहां पर रहता है, उसका उपचार होता है और उपचार होते होते वो ऐसी जटिल परिस्थिति के अंदर पहुंच जाता है कि उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। वेंटिलेटर पर अर्थात कृत्रिम श्वास देकर के उसको रखा जाता है। लेकिन उस समय पर इलाज भी होता है, प्राणी भी कष्ट पाता है, डॉक्टर भी अपना पूरा प्रयास करता है और घर वाले भी तन मन और धन से उसके लग जाते हैं कि कैसे भी हो ये हमारा प्रियजन ठीक होना चाहिए। लेकिन ठीक होने की जगह पर परिस्थिति विपरीत होती चली जाती है, बदलती चली जाती है। अर्थात डॉक्टर ये कहने लग जाते हैं कि भाई हमें तो जितना उपचार करना था हमने कर दिया, अब तो केवल आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा ही इसके साथ दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे जानें कि वो रोगी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। देखो, पैसा का पैसा जा रहा है, रोगी का रोगी कष्ट पा रहा है, पूरा परिवार जो है वो इधर उधर तितर बितर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कैसे जान लें कि वो रोगी बचेगा या नहीं बचेगा। हमारा प्रयास, हमारे इलाज ये सब सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए कुछ शास्त्रों के उपाय हैं जो ये भी बता देते हैं कि रोगी बचेगा या नहीं बचेगा। आप एक काम कीजिए, शनिवार या इतवार के दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन या सैटरडे के दिन जो उड़द होता है, काला उड़द जिसकी दाल बनती है, जिसके भल्ले बनते हैं, वो जो है काला उड़द, उसको पीस करके पहले भिगोइए और भिगोने के बाद में उसकी एक पिट्ठी बनाइए
मिक्सी के अंदर उसको पीस करके बिट्ठी बना करके और उसका जो है एक बड़ा बनाइए चपटा रूप में, और उसका बड़ा बना करके और उसको सरसों के तेल के अंदर तलिए। तलने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर काली स्याही से या काजल से, जैसे भी हो, रींग, मंत्रों के अंदर होता है एंग रींग, वो रींग शब्द उसके ऊपर आप लिख दीजिएगा और उसको लिख करके किसी भी बर्तन के माध्यम से सिरहाने की तरफ उसको रखिए आप, रोगी के सिरहाने, और दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर के आप उसको देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो या तो वो जो शब्द आपने लिखा हुआ था वो ऐसे कैसे मिलेगा या बिगड़ चुका होगा। अगर वो ऐसे की ऐसे रींग शब्द लिखा हुआ अगर वहां पर मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपके प्रयास सफल हो रहे हैं, आपका इलाज सफल हो रहा है और ये प्राणी बचेगा। लेकिन वो जो रींग शब्द हमने लिखा था अगर वो विकृत हो गया है, बिखर गया है या मिट गया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब हमारे प्रयास किसी काम के नहीं हैं, अब हम इस प्राणी को बचा नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर उसके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए, और दान पुण्य करके और फिर उसकी आत्मा के लिए, उसके पापों के लिए, उसके कर्मों के लिए कुछ ना कुछ जो है ये एक प्रायश्चित होगा, और उससे ये जानकारी मिल जाएगी कि ये प्राणी बचेगा या नहीं बचेगा, और नहीं बचे तो उस अनुसार काम कीजिए, और बचे तो उस अनुसार काम कीजिए, आगे इलाज को बढ़ाइएगा। तो ये सब जानकारी आपको शास्त्रों के माध्यम से दी गई है, और अब आपको से यही निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जब भी फोन करना हो तो वो फोन प्रातःकाल आप कोई भी सलाह ले सकते हैं, ज्योतिष की सलाह है, वास्तु की सलाह है, और भी कोई सलाह है, पारिवारिक सलाह है, कोई भी कष्ट निवारण के लिए सलाह है, लेकिन वो सलाह उसके लिए आप जब भी आप फोन करें तो प्रातःकाल 10 बजे से सायंकाल 6 बजे के बीच में आप फोन करें। धन्यवाद। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।